वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हम नित्य की भांति भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में हमारी उपस्थिति है। तो पहला जो कार्य है वो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके और सभी लोग तन्मय होकर के इस ज्ञान यज्ञ में अपना मन और अपनी बुद्धि इसमें समर्पित करें। मन और बुद्धि के समर्पण कर देने से जो कुछ भी कहा जा सकता है उसको हम अच्छी प्रकार ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 पर। यद्यपि 24 की चर्चा तो कल हो गई थी, लेकिन मन में ये विचार अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि श्री भगवान हमारे अंतर में रहते हुए किस प्रकार से हमारे मन की बात जान लेते हैं। चूंकि ये विषय अव्यक्त है और इस विषय को सहजता से जाना जा पाना संभव नहीं है। हम सहजता से ये बात नहीं जान सकते कि श्री भगवान हमारे मन में जो संकल्प आज उठते हैं उनको कैसे जान लेते हैं। ये बात, ये कल विचार आया था कि ये कैसे जान लेते हैं। तो चूंकि ये अव्यक्त विषय है और श्री भगवान का विषय है ये कि श्री भगवान जान कैसे लेते हैं, तो सज्ञानता श्री भगवान की है और वो हमारे मन में उठने वाले संकल्प और विकल्पों को जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? तो इस विषय पर जो चिंतन आरंभ हुआ उसमें श्री भगवान ने एक भाव दिया कि आप ये समझें कि हम जान कैसे लेते हैं। तो उसी भाव को प्रस्तुत करके इस श्लोक की व्याख्या का समापन करेंगे। देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि हमारा जो स्थूल शरीर है वह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित है। समझिए इस बात को, सूक्ष्मता समझिए और गहनता से जानिए कि श्री भगवान हमारे अंतर में स्थित रहकर हमारे मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं उनको कैसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पंच महाभूतों द्वारा ये शरीर निर्मित है और पंच महाभूतों के द्वारा इस निर्मित शरीर में प्रकृति ने 13 करण बनाए, यानी क्रियाओं के साधन, कर्म करने की, जिससे कर्मों का संपादन होता है, वो 13 यंत्र इस शरीर में प्रविष्ट करा दिए। तो इसमें जो है वो इसी को
करण को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो बाह्य करण है और एक अंतःकरण है। तो बाह्य करण 10 हैं और अंतःकरण 3 हैं। बाह्य करण का अभिप्राय है वो हमको बाह्य रूप से प्रतीत होते हैं। क्यों कहते हैं बाह्य करण? 10 जो बाह्य करण हैं, कुल तो 13 करण हैं और कुल 13 करणों में उसको दो भागों में बांटा गया, बाह्य करण और अंतःकरण, जिनसे हमारी समस्त क्रियाओं का संपादन होता है, उनको करण कहते हैं। ये करण की परिभाषा है। तो बाह्य करण 10 हैं और 3 अंतःकरण हैं। बाह्य करण 10 कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो इन्हें बाह्य करण क्यों कहते हैं? बाह्य करण इसलिए कहते हैं कि ये बाह्य रूप से प्रतीत होते हैं, उनको देख सकते हैं। और अंतःकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमको प्रतीत नहीं होते, उनका केवल आभास होता है और आभास भी सामान्य रूप से नहीं होता। सामान्य रूप से अंतःकरण का आभास नहीं होता। तो पहले हम चर्चा कर लें बाह्य करण की। अब ये इस प्रकृति के द्वारा पंच महाभूतों के माध्यम से जो ये शरीर निर्मित किया गया है, इस शरीर में 10 जो बाह्यकरण हैं वो भी और 3 जो अंतःकरण हैं वो भी प्रकृति का ही कार्य है, प्रकृति ही उनमें कारण है। यानी प्रकृति के द्वारा उत्पादित है, ये सहज भाव से कहें इसको। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक और नासिका और जीवा और हमारी खाल, जिसे हम जो हमारे स्पर्श का कारण है, तो त्वचा। तो ये 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके 5 पृथक पृथक विषय हैं। कर्ण का विषय शब्द है, आँखों का विषय रूप है, नासिका का विषय गंध है और जिह्वा का विषय रस है और आपकी त्वचा का विषय स्पर्श है। तो 5 पृथक पृथक विषय हो गए। और ये भी जो 5 विषय हैं, ये पंच महाभूतों के ही विषय हैं। पृथ्वी का गंध है, पृथ्वी जल का रस है, पृथ्वी जल वायु का स्पर्श है, पृथ्वी जल वायु अग्नि का रूप है और आकाश का शब्द है। तो ये 5 विषय, 5 महाभूतों ने अपने विषय को ज्ञानेंद्रियों में समाहित कर दिया, दे दिया। क्योंकि पंच महाभूत निर्मित शरीर था, तो उसको भी पंच महाभूतों ने अपने विषय को हमारे शरीर में डाल दिया, ज्ञानेंद्रियों में प्रवेश करा दिया। तो उन विषयों के माध्यम से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सज्ञान हो जाती है। अब उसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? वाक यानी वाणी, वाणी भी कर्मेंद्रिय है। और हाथ पैर हस्तपाद और पायु और जननेन्द्रिय, जिससे मलमूत्र का त्याग होता है, 2 कर्मेंद्रिय ये हैं। और जिससे गमन होता है वो पैर पाद हैं और जिससे हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं वो हाथ हैं। और जिससे वाणी है, तो इस वाणी से हम बोलते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं।
तो 5 कर्मेंद्रियों के भी वही विषय हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों के हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वही 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तो बाह्य रूप से ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और उनके विषयों का हमको आभास होता है, इसलिए ये बाह्यकरण है। जैसे हम चलते हैं तो चलने में हमारे जो पैर रूपी कर्मेंद्रिय है वो गमन करती है, चलती है। तो पैर रूपी कर्मेंद्रिय के गमन करने के कारण हमको पैर भी प्रतीत होते हैं और हमारा चलना यानी गमन भी प्रतीत होता है। हाथ रूपी कर्मेंद्रिय जो कर्म करती है वो हमको हाथ भी प्रतीत होते हैं और उसके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो भी प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार जो हमारा हाथ है इसमें जो हस्त रूपी कर्मेंद्रिय है वो भी हमको प्रतीत होती है और उसकी क्रिया भी प्रतीत होती है। इसी प्रकार वाणी रूपी जो कर्मेंद्रिय है वो भी हमको प्रतीत होती है। और मल मूत्र का त्याग करने वाली जो उपस्थ और वायु नामक कर्मेंद्रिय है वो भी हमको प्रतीत होती है। तो 5 कर्मेंद्रियां प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हमको कान प्रतीत होता है और उसके द्वारा जो शब्द ग्रहण किया जाता है वो भी हमको प्रतीत होता है। जैसे आँख है तो हमको आँख भी प्रतीत होती है और उसके द्वारा जो देखने का रूपी कर्म होता है वो भी प्रतीत होता है। जैसे जिह्वा है तो जिह्वा भी प्रतीत होती है और उसके द्वारा जो रस ग्रहण करने वाला कार्य है वो भी हमको प्रतीत होता है। और जैसे त्वचा है, त्वचा प्रतीत होती है और उसके द्वारा जो स्पर्श रूपी कर्म है वो भी प्रतीत होता है। तो और नासिका है, नासिका भी प्रतीत होती है और उसके द्वारा गंध ग्रहण करने की क्रिया भी प्रतीत होती है। तो बाह्यकरण इसीलिए कहते हैं इसको कि जो शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी गुण हैं उनको ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो ग्रहण करती हैं वो हमको बाह्य रूप से प्रतीत होती हैं, इसलिए उनको बाह्यकरण कहते हैं। इतनी सी बात है। अब अंतःकरण विषय पे आ गए हम। तो अंतःकरण में हमारे 3 करण माने जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो अंतःकरण है ये आंतरिक रूप से है, ये हमको प्रतीत नहीं होते, हमको ये दिखाई नहीं पड़ते। तो दिखाई नहीं जब पड़ते तो मन हमको दिखाई नहीं पड़ता, वो अंदर है, अंतर में है। और बुद्धि भी प्रतीत नहीं होती। किसी भी कार्य के संबंध में या विषय के संबंध में जो विचार उठता है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में संकल्प कहते हैं, वो विचार मन के द्वारा उत्पन्न होता है और उस विचार का जो विनिश्चय है वह बुद्धि के द्वारा होता है। तो विचार उठा और उसका विनिश्चय हुआ, विचार उठा और उसका विनिश्चय हुआ। इस प्रकार मन बुद्धि कार्य किया करते हैं। और जो अहंकार रूपी करण है वो भी हमको प्रतीत नहीं होता, लेकिन उसकी जो क्रिया है वो बहुत विशिष्ट है। वो हमको आभासित, सामान्य रूप से आभासित नहीं होती। अहंकार का जो कार्य है, जैसे मन का कार्य जो है वो अनेक प्रकार के विचारों को, विषयों को ग्रहण करके उनके बारे में बार बार विचार करना है। बुद्धि का कार्य उन विचारों पर
को दृष्टि रखना है, उनको जानना है, सज्ञानता लेना है और उनका निश्चय करना है। तो वैसे जो अहंकार रूपी तत्व या अहंकार रूपी करण है, वह अहंकार रूपी करण के दो कार्य हैं। एक तो हमारी स्थिति का बोध कराता है अहंकार, कि हम क्या हैं। स्थिति के बोध को अहंकार नामक करण से जाना जाता है। और दूसरा, हम जो वास्तविक रूप से नहीं हैं उसका मिथ्याभास कराता है करण, अहंकार। अहंकार नामक करण का बड़ा कार्य है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। अहंकार रूपी करण का बहुत महत्व है। और अहंकार तीन तरह का हो गया। एक तो तामसी अहंकार हो गया, और एक राजसी अहंकार हो गया, एक सात्विक अहंकार हो गया। और इनके जो तीन भेद हैं वो पृथक पृथक प्रकार के हैं। आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप अगर तमोगुणी व्यक्ति हैं तो आपके अंदर तामसिक अहंकार रहेगा, और अगर रजोगुणी व्यक्ति हैं तो राजसी अहंकार रहेगा, और अगर सतोगुणी व्यक्ति हैं तो सात्विक अहंकार रहेगा। ज्ञान इत्यादि की आपके अंदर अभिमान रहेगा। और राजसी व्यक्ति हैं तो आपके पास जो कुछ भी धन पद प्रतिष्ठा इत्यादि है उसका ज्ञान रहेगा। और तामसी व्यक्ति हैं तो लोगों के हित करने का भाव आपके अंदर रहेगा। तो अहंकार रूपी जो करण है वो जागृत अवस्था में हम क्या हैं, हम जो भी हैं, उस स्थिति का बोध करवाता रहता है वो। जैसे हम भूल जाएं कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, ये बात हम जानते कैसे, ये बात हम कैसे जानते। तो हम जानते ऐसे हैं कि अहंकार रूपी तत्व हमारे अंदर पड़ा हुआ है। जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल का जो स्विच ऑफ होगा तो बंद हो जाएगा मोबाइल। तो जब स्विच ऑफ हो जाए तो उसको आप निद्रा अवस्था मानिए, उसमें अहंकार कार्य नहीं करता। अब सारी क्रिया बंद हो गई उसकी। अब आपने जब स्विच ऑन किया तो फिर उसमें जितने भी फंक्शन हैं वो प्रतीत होने लगते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। वैसे सुषुप्ति काल में अहंकार नामक तत्व जो है वो शांत हो जाता है। मन भी शांत होता है, बुद्धि शांत होती है, अहंकार शांत हो जाता है। उसकी जो क्रियाशीलता है वो नहीं रहती, क्रियाशीलता का समापन होता है। तभी हमको अपनी स्थिति का बोध नहीं होता है। हमको सुषुप्ति काल या निद्रा काल में अपनी स्थिति का बोध क्यों नहीं होता कि हम हैं। इसलिए नहीं होता कि अहंकार मन बुद्धि और अहंकार रूपी जो बाह्यकरण है उसकी वो शांत अवस्था है, इसलिए नहीं होता। और जैसे जागृत अवस्था आती है वैसे ये तीनों कर्ण जाग जाते हैं। मन भी जाग जाता है और बुद्धि भी जागृत अवस्था में आ जाती है और अहंकार भी आ जाता है जागृत अवस्था में। तो जैसे ये तीन तत्व जागते हैं वैसे मन विचार करने लगता है, बुद्धि उसका विनिश्चय करती कि हाँ हम हैं, और अहंकार रूपी तत्व हमारी स्थिति का निरंतर बोध करवाता रहता है। तो मिथ्याभास वाली जो अहंकार का जो दूसरा कार्य है मिथ्याभास कराना, कि हम जो नहीं है उसका आभास कराना, ये पृथक विषय है, ये आध्यात्मिक विषय है। और हमारा मिथ्याभास समाप्त हो जाए तो हमें अपने स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है। और जब तक मिथ्याभास रहता है तब तक हमें अपने स्वस्वरूप में स्थिति नहीं होती। तो मिथ्याभास समाप्त करने के लिए तमाम अनेक प्रकार की साधनाएं ऋषियों ने प्रकट कर दी। अनेक प्रकार की साधनाएं, अनेक मतांतर हैं और उनकी अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। साधना इसलिए हैं कि हमारा जो मिथ्याभास है, जो हम नहीं हैं, वो समाप्त हो जाए
और ये शीघ्रता समाप्त नहीं होता। हम जो कुछ भी हैं वह नहीं है। जो हमें अहंकार हमें बोध करवा रहा है वह हम नहीं हैं। और हम वह नहीं हैं तो क्या है? तो हम शुद्ध स्वरूप आत्मा हैं। उसका बोध तो हमको होता नहीं। हमें अपनी सांसारिक स्थिति का बोध रहता है, भान रहता है। तो ये अहंकार के कारण होता है। प्रकृति जब आरंभ होती तो महतत्व प्रकट होता है, पहले गुणों में क्षोभ होता है, महतत्व प्रकट होता है, और महतत्व के बाद में उसकी महतत्व में विकृति से अहंकार प्रकट होता है। प्रकृति में विकृति होती है, विकृति से महतत्व, महतत्व में जो विकृति होती है उससे अहंकार प्रकट होता है। ये एक शास्त्रीय विषय है कि सृष्टि होती कैसे है। तो वही अहंकार नामक तत्व जो है वो हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। और उसका कार्य क्या है? उसका कार्य यह है कि हमें अपनी सांसारिक स्थिति का बोध करवाना उसका प्रमुख कार्य है, और हमको मिथ्याभाषित करना है। ये उसका कार्य, दो कार्य हैं इसके। अहंकार पे विशेष चर्चा अगर अलग से हो तो अच्छा रहेगा, अलग विषय है। यहाँ पे दूसरा विषय है। तो जो तीन करण हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, जो तीन करण हैं, आंतरिक करण हैं, ये भी क्रियाशील होते हैं। हाँ, शरीर में ही है और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। तो प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर भी उत्पन्न किया गया, और हमारे अंदर जो 10 करण हैं और 10 जो बाह्य करण हैं और 3 जो अंतःकरण हैं, ये भी प्रकृति के ही द्वारा उपार्जित किए गए हैं, जो हमारे शरीर में पड़े हुए हैं। समझिएगा। तो ये जड़ विषय हो गया, प्रकृति का जड़ विषय है। प्रकृति का जड़ विषय, प्रकृति चूंकि जड़ है, चेतन तो है नहीं, तो प्रकृति जो है वो इस शरीर को जड़वत उत्पन्न तो कर देती है। लेकिन इसमें जो चैतन्य तत्व है, जो जीव जिसे कहा जाता है, वो जब पड़ता है तब ये चैतन्य होता है। जैसे आपके घर में, पूरे घर में बिजली की लाइन डाल दी जाए तो वो जड़ मानिए उसको आप, और जो बिजली आएगी तभी वो कार्य क्रियाशील होंगे, तो उसको आप जीव मान लीजिए, जीवात्मा मान लीजिए, उसको चेतन तत्व मान लीजिए। उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो बिजली रूपी जो जीवात्मा है, जब वो इस शरीर में पड़ जाती है तो जो हमारा जड़ रूपी शरीर है, जो प्रकृति का कार्य है, वह क्रियाशील हो जाता है। तो चूंकि प्रकृति भी परमात्मा के अधीन कार्य करती है, माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सिद्धांत है। ये श्री भगवान ने कहा कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब कार्य करती, माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, चर और अचर की रचना करती है वो। और श्री भगवान ने कहा कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जो जीव नामक तत्व है ये भी मेरा अंश है। तो दोनों जो हैं वो, प्रकृति जो है, प्रकृति भी परमात्मा के अधीन कार्य करती है, और जीव भी परमात्मा का अंश है। तो हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से परमात्माधीन है, श्री भगवान के अधीन है। जो प्रकृति है वो भी श्री भगवान की है, और जो जीव है वो भी श्री भगवान का अंश है। तो ये जो समग्र शरीर हम जो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो चैतन है, चेतन है, चैतन जिसका गुण चैतन्यता जिसका गुण है, तो वो
समग्र शरीर भी परमात्मा का ही है। और ये जो यंत्र लगाए गए, बाह्यकरण, अंतःकरण, जीव, ये सब परमात्मा के हैं, हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे साथ रहता, हमारा अगर होता तो हमारे साथ रहता ना, हमारे साथ नहीं रहता है। हमको आभास होता है कि हमारा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये हमारा नहीं है, ये परमात्मा का है। तो परमात्मा ही प्रकट कर देता है इसको, और परमात्मा इसका अवसान कर देता है। क्या करता है? परमात्मा के द्वारा ही प्रकृति और जीव के माध्यम से ये शरीर प्रकट होता है, और परमात्मा ही मृत्यु काल में इस बाह्य शरीर को उनकी पंच महाभूतों में मिला देता है, जहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो जो समग्र क्रियाएं हैं, जैसे कोई मोबाइल में कोई चिप डाल दी जाए आपके, तो चिप जितना भी मोबाइल का डाटा है वो सब संप्रेषित करेगी जहाँ से चिप डाली गई है। तो ये शरीर ही, हमारा जो शरीर है, इसमें जो बाह्यकरण है, अंतःकरण है, ये श्री भगवान को संदेश भेजते रहते हैं। ये उनके हैं ना, हमारे थोड़े हैं। हम इनको अपना मान लेते हैं कि हमारे हैं, हमारे नहीं हैं, ये श्री भगवान नहीं है। तो वो हमारे मन की बात इसीलिए जान जाते हैं। हमारे अंतर में क्या संकल्प विकल्प उठते हैं, उनको जान जाते हैं। पूरी तरह अधीन हैं हम परमात्मा के, हम पूरी तरह अधीन हैं। इसलिए वो हमारे संकल्प विकल्प को जान जाते हैं। जो भगवान ब्रह्मा कथन है कि आप हमारे जानते हैं, तो जानते कैसे हैं? ये मैंने विचार दिया आपको, ये चित्त का चिंतन हमारा आया कि भाई कैसे जानते हैं श्री भगवान। तो शरीर तो उनका ही है, शरीर हमारा थोड़ा है। शरीर में जो यंत्र लगाए गए वो भी उन्हीं के हैं, और शरीर में जो कुछ भी है, चाहे वो चेतन तत्व हो चाहे जड़ तत्व हो, वो सब कुछ उन्हीं का है। तो उन्हीं काम करता है, वो हमारा काम थोड़े करता है। परमात्मा के द्वारा जो ये शरीर दिया गया है, ये शरीर परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, और परमात्मा ही इस शरीर को संचालित करता है, और वो परमात्मा का ही कार्य करता है। इसलिए वो परमात्मा हमारे अंतर में बैठा हुआ अपने द्वारा निर्मित शरीर को, अपने द्वारा किसी के माध्यम से निर्मित शरीर की समस्त क्रियाओं का ज्ञाता है, जानने वाला है। इतनी बात इसमें है। जैसा भगवान ब्रह्मा यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये भाव, एक जो विषय था कि ये अधूरा रह गया था, इसको भी प्रकट किया गया। कैसे जान जाते भाई, क्या उसका सिस्टम क्या है। और दूसरे परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब जानता है, इसलिए सब कुछ जान जाता है। तो इस भाव से हम लोग आज चले हैं, और कल हम श्लोक संख्या, अग्रिम श्लोक संख्या 25 से उस पर कल हम विचार करेंगे, क्योंकि आज का विषय 25 से था, लेकिन ये भाव रह गया था कि कैसे जान जाते हैं। तो ये भाव मन में जब उठता है तो नई बात आ जाती है। नई बात आई, वो प्रकट की गई। तो आज के सत्र का अवसान किया जाता है, और कल के सत्र में हम तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथ है नायतम परावय यथा रूपे दुनियांते स्वरूपिणा, इस पर कल विचार करेंगे। सभी को हार्दिक अभिनंदन। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।